कांग्रेस और ओवैसी ने डुबाई तेजस्वी की लंका और जीतते जीतते कैसे हार गए तेजस्वी। ये मुहावरा आज हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि जिस तरह बिहार चुनाव के परिणाम कल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक चलते रहे, कभी लगता तेजस्वी अपनी लंका को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो कभी लगता नीतीश बाबू फिर से बिहार में प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। जिस तरह शुरुआती 8 बजे से 10 बजे तक के रुझानों में तेजस्वी और महागठबंधन प्रचंड लहर के साथ एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नीतीश बाबू अपनी उंगलियां चबा रहे थे। उन्हें यह विश्वास था ही नहीं कि वह इस दौड़ में है भी, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी डबल सेंचुरी के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको लगता था कि बस 1 घंटा और उनकी धूल और आंधी की तरह ये नीतीश बाबू की सरकार ढह जाएगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ जो ना नीतीश बाबू ने सोचा था, ना एनडीए ने सोचा था। पासा ऐसा पलटा कि जहां तेजस्वी और महागठबंधन जीत का परचम लहराने के लिए हवा में उड़ रही थी, वह अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई और मानो ऐसा लगा कि नीतीश बाबू ने तेजस्वी को पीछे से जोर से धक्का दिया और उड़ते हुए पंख को नीचे खींच लिया। वहीं सबसे बड़ी गलती आरजेडी की आज ये मानी जा रही है कि कांग्रेस को 70 सीट आरजेडी को नहीं देनी चाहिए। आरजेडी को कांग्रेस को 20 से 25 सीट देनी थी, और अगर वो ऐसा करती तो आज तेजस्वी बाबू का इलेक्शन का परिणाम कुछ और ही होता। आज तेजस्वी बाबू अपने जन्मदिन के दूसरे दिन भी जन्मदिन बना रहे होते। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ना तो इतना दमखम इस इलेक्शन में दिखाया और ना ही पिछले मुकाबले से ज्यादा सीट लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह 2015 में कांग्रेस पार्टी की 27 सीटें थीं और अब 2020 में वही सीटें घटकर 19 पर हो गई। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता अभी भी कितना नकार रही है, कितना कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अभी भी एसी से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे ही नेता कांग्रेस को डुबा रहे हैं। एक दौर था कांग्रेस का जो आज बीजेपी का है, जहां कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास के साथ चलती थी कि हमें हराने वाला इस देश में कोई है ही नहीं। जिस तरह आज बीजेपी अपना इलेक्शन लड़ती है कि उनको हराने वाला अब विपक्ष में कोई बचा ही नहीं। लेकिन एसी की ठंडक, सत्ता का घमंड और हमेशा सत्ता में बने रहने का अति आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही डुबाता चला गया, और यही कारण है कि हर जगह कांग्रेस पार्टी का आज पूरे देश भर में इतनी बुरी तरह से हार का, और हार के बाद कांग्रेस ना जाने ऐसे गुम हो जाती है जैसे चाय में चीनी गुम हो जाती है। खैर, ये थी बिहार चुनाव की बात। अब सत्ता की चाबी नीतीश बबुआ के पास आ गई और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तो देखना अब यह है कि बीजेपी क्या नीतीश बबुआ को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी या मुख्यमंत्री बीजेपी खुद का लेकर आएगी। क्योंकि जिस तरह बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीट लेकर बैठी है, तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या पता बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लेकर आए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।